नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे मिर्च की खेती कैसे करें। तो हरी मिर्च की खेती के लिए हमारे ज़िले में बहुत बड़े पैमाने पर हरी मिर्च की खेती होती है और इससे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन हरी मिर्च में सबसे बड़ा रिस्क होता है, इसमें रोग और बीमारी तथा कीटों का उपद्रव बहुत ज़्यादा होता है, जिससे किसान को कभी कभी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज मैं सभी बिंदुओं को टच करते हुए, थोड़ा वीडियो लंबी होगी तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। यह पूरी जानकारी से भरा हुआ वीडियो है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छे लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझे टॉपर किसान फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मिर्च की खेती के लिए आपको ज़मीन कैसा चुनना चाहिए, पहले इस बात पर पूरा आपको ध्यान देना होगा। हमारा खेत इस तरह का होना चाहिए जिसमें पानी रुकता न हो, मतलब जल निकास का अच्छा प्रबंध हो। उसी खेत में मिर्च की खेती की जा सकती है। साथ में उस मिट्टी को अम्लीय या क्षारीय नहीं होना चाहिए। जमीन बहुत ही उपजाऊ होनी चाहिए और कमजोर भूमि में भी किया जा सकता है। लेकिन तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे भूमि की तैयारी, जमीन की तैयारी। तो जमीन की तैयारी के लिए खूब सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 6 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला करके 2-3 बार अच्छी तरह से जुताई करके मिला देना चाहिए। और मिट्टी में मिलाने के बाद फिर उसको पलेवा कर देना चाहिए। पलेवा करने के बाद जब ओट आ जाए तो फिर खेत की तैयारी करके फिर उसमें मिर्च की खेती की जाती है। मिर्च की खेती में जो सबसे प्रथम बात है वो आपको ध्यान देना है कि हम नर्सरी किस प्रकार से डालते हैं। हम नर्सरी का अगर प्रबंधन सही करेंगे तो आने वाली फसल भी हमारी बेहतर और सुरक्षित होगी। क्योंकि गर्मियों में नर्सरी डाली जाती है तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। मान लीजिए ये मार्च चल रहा है, अप्रैल मई में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तो रोग, कीट और बीमारियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा मुश्किल समस्याएं आने लगती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये व्हाइट फ्लाई जो मक्खी होती है जिसकी वजह से ये वायरस फैलता है, तो वायरस ही मिर्च की खेती में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह सिद्ध होता है। तो वायरस को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमको पहले स्वस्थ नर्सरी को तैयार करना होता है। तो स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के लिए हम 1 से 1.25 मीटर चौड़ी और लगभग 8 से 10 मीटर लंबी बेड बनाते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 6 इंच के आसपास होती है। और इस प्रकार से बेड बना करके उस बेड को हम पहले खूब अच्छी तरह से सोलराइज करवाते हैं। और सोलराइज करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें
काली पॉलीथीन से उस पूरे एरिया को खूब अच्छी तरह से पहले सिंचाई करके उसके बाद उसको ढक देना चाहिए और ढक करके चारों तरफ से मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। ध्यान रहे ये मार्च के बाद ये महीना जो चल रहा है इसमें धूप बहुत तगड़ी होती है, तो ये काली पॉलीथीन से जब आप ढक देंगे तो उसके अंदर जो घास फूस के बीज होते हैं वहाँ टेम्परेचर लगभग 70-75 डिग्री तक पहुँच जाता है। इससे सब बीज मर जाते हैं और फंगस वगैरह भी मर जाते हैं। साथ में अगर उसमें फार्मेलिन का छिड़काव अगर कर देते हैं आप तो और अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर करीब करीब 1 हफ्ते तक उसको इसी तरह से ढके रहने दें और फिर इस पॉलीथीन को हटा करके और उस ज़मीन को खुला छोड़ दें और उसमें फार्मेलिन की जो गंध है वो आनी जब बंद हो जाए 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर उसकी जुताई कर दें और जुताई करके खेत को ठीक से तरह से तैयार कर दें। फिर उसमें कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब इन दोनों का मिश्रण का जो पाउडर होता है उसको ज़मीन में डाल करके पहले शोधित कर लेते हैं। ज़मीन को जब फंगस वगैरह से विमुक्त हो जाता है तब उसमें हम नर्सरी की सोइंग करते हैं। तो बीज की सोइंग जब हम करते हैं तो बीज से जो पौधे तैयार होते हैं वो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ पौधे रहेंगे तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि कीटनाशक का भी जैसे ही बीज हम उसमें सोइंग कर देते हैं तो उसके बाद कीटनाशक का स्प्रे उस पर कर देते हैं जिससे उसमें कीड़े जो है उसको ख़राब ना कर सकें पौधे को। जब पौधे को ख़राब नहीं करेंगे तब फिर व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी। तो पौधे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। जब पौधे एकदम रेडी हो जाएंगे तो पौधे को रेडी करने के लिए ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि चारों तरफ से पतले कपड़े या एग्रीनेट से उसको घेरे रखना चाहिए जिससे बाहरी कीट पतंगों से उस नर्सरी को टच ना हो, जिससे नुकसान आपका ना हो सके। तो अगर हम वायरस फ्री और फंगस फ्री नर्सरी हमारी तैयार हो जाएगी तो हम इसकी रोपाई फिर उस तैयार किए हुए खेत में जिसकी पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखते हैं वैरायटी के अनुसार और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2.5 फीट से 3 फीट रखते हैं। 3-3.25 फीट तक भी रख सकते हैं। वैरायटी जैसी हो उसके हिसाब से चुनाव करना चाहिए। तो हमारे ज़िले में जो वैरायटियाँ लगाई जाती हैं उसमें मुख्य रूप से BNR के 305 लगाई जाती है और एक 60-13 नाम से वैरायटी आती है ये लगती है और साथ में रवि सीड्स की भावना 285 है वो भी लोग लगाते हैं और ये भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देती है। बहुत अच्छी सीड्स इसके भी होते हैं और नांगऊ सीड की 7115 एक वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है। मैंने इसका प्लाट विजिट किया था, ये काफ़ी अच्छी होती है। और साथ में एक राशि कंपनी की 078 करके वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। और एक राशि कंपनी की हंटर वैरायटी आती है, ये भी वायरस विरोधी होती है, मतलब वायरस के प्रति सहनशील होती है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। निंजा कंपनी की 1418 के नाम से एक वैरायटी आती है, आप इसको भी लगा सकते हैं। नूनहेम्स की 917 नाम से एक वैरायटी आती है, आप इसको भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देती है। और सोल्जर और आर्मर नूनहेम्स की कंपनी की ही है, इनको थोड़ा दूरी पर लगाना पड़ता है। ये लाइन से लाइन की दूरी इसकी 4 फीट कर देते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट करते हैं। और टीपी से जिस दिन आप पौधे इसका खेत में लगाएंगे उसके ठीक 60वें दिन इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और लगातार 3-4 महीने तक चलती है। और इन 3-4 महीनों में कुल मिलाकर 150 से लेकर 200 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से ये उत्पादन दे देती है। तो BNR की 305, 60-13 कोई भी वैरायटी आप लेकर के लगा सकते हैं। अब आती है खाद एवं उर्वरक। इन वैरायटियों को जब आप लगाते हैं तो लगाते समय ही इसमें पहले लगा लेते हैं, उसके बाद इस पर मिट्टी लगाई जाती है।
तो मिट्टी लगाते समय ही इसमें हम लगभग 1 बोरी DAP और 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 1 बोरी पोटास और ये 3 खादों को लेकर के इसमें मिला करके पहले हम दे देते हैं शुरुआत में ही। और इसमें यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जो नाइट्रोजन हमारे DAP में होता है उसी से हमारा काम चल जाता है शुरुआत में। और बाद में फिर जब हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाती है तब इसमें फिर हम जो हमने डोज बताया उसको फिर से हम रिपीट करते हैं। और जैसे जैसे फसल बढ़ती जाती है उसी तरह से फिर इसका हमको मात्रा भी खाद का उर्वरक का बढ़ाना पड़ता है, तो उसको हम दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप NPK 19-19 का भी अगर पौधा कमज़ोर पड़ता दिखे तो उसको तुरंत रिकवर करने के लिए आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप इसकी सिंचाई जब करते हैं तो सिंचाई के साथ अगर ड्रिप की व्यवस्था से आपने किया है तो ड्रिप के माध्यम से आप 19-19 चला सकते हैं। तो इस प्रकार आप मिर्च की खेती आसानी से कर सकते हैं। और साथ में आपको जो मिर्च के पौधों पर छिड़काव की बात होती है तो इसमें हम इमिडाक्लोरोपिड या फिर जो तीसरी पीढ़ी की दवाएं आ गई हैं 30 ग्रुप की दवाएं जिसको कहते हैं लोग, ये भी आ गई हैं, तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे सिमोडिस वगैरह है, इस तरह की दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मिर्च की खेती में इन कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही प्रमुखता से करना पड़ता है, वरना वायरस से जान नहीं बचती और साथ में विल्ट भी आ जाता है। तो इसके लिए हम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब और साथ में अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो हर बार जो दवा बदल देनी चाहिए। फिर बाद में एलियट जो आता है बायर का, हम उसका उपयोग 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं करीब करीब 50 ml प्रति पौधे के हिसाब से। और इसमें 200 ग्राम दवाई लगभग 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 50-50 ml प्रति पौधे के हिसाब से दे देने पर विल्ट नामक समस्या से भी निजात मिल जाती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और समय समय पर आप इस पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी छिड़काव करते रहेंगे। सल्फर का भी छिड़काव बहुत आवश्यक होता है। ये कीटनाशक और थ्रिप्स और माइट को भी कंट्रोल करता है, साथ में आपके पौधों को सल्फर की पूर्ति भी करता है। तो सल्फर को लगभग हर 10 दिन पर जब भी तुड़ाई करें तो तुड़ाई के बाद एक बार सल्फर चलाना आवश्यक है। ये लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाया जाता है और इसका लगभग 50 ग्राम मात्रा, मान लीजिए 45 से 50 ग्राम मात्रा एक प्रति पंप के हिसाब से मिला करके इसको छिड़काव करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से मिर्च की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 150 से 200 कुंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। और जैसा मार्केट रहे वैसा आप पैसा पैदा कर सकते हैं। पिछले वर्ष के रिकॉर्ड में हमने देखा कि लगभग 40-45 रुपये से शुरू होकर के 110 रुपये किलो तक गया था। तो इस पीरियड में जिन लोगों का मिर्च निकल रहा था वो काफ़ी लाभ में रहे। तो आप इस तरह से मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर अगर कोई आपको समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर लिखिएगा और निश्चित रूप से आपका जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो लाभ पहुंचाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अपने किसान भाइयों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। यह समय बहुत बढ़िया चल रहा है। इस समय अगर आप खेती करते हैं, आपके पास पानी का साधन पर्याप्त है, तो अगर आप गर्मी में फसल को बचा लेते हैं तो आपको जून जुलाई में बहुत अच्छा पैसा देगी, जो हो सकता है कल्पना से परे हो। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।